दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा है कि शिक्षक भर्ती को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं को सही मानते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2018 की गाइडलाइन के मुताबिक है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने गीतांजलि पांडे व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद दिया है। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्तियाँ हुई थी, तो उसमें इसमें जो है मांग की गई थी कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया सही से नहीं हो रही है, सीधी भर्ती हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल उसी याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ हो रही हैं, कोर्ट ने उनको बिल्कुल सही माना है और ये कहा कि सब भर्तियाँ गाइडलाइन के मुताबिक ही हो रही हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली अपडेट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के लिखा है कि सीबीएसई ने बदला बोर्ड परीक्षा का पैटर्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति के तहत किए गए ये बदलाव मौजूदा सत्र से ही लागू होंगे। इसके तहत एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। सीबीएसई पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इसी सत्र 2022-23 से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कोरोना के पूर्व वर्षों की बात एक ही टर्म में यानी सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएंगी, जबकि पहले कोरोना के कारण 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर 10वीं 12वीं के परीक्षा पैटर्न में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। सीबीएसई के निदेशक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार इस वर्ष से 10वीं की सालाना बोर्ड की परीक्षा में लगभग 40% प्रश्न समझ आधारित होंगे। ये बहुकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें केस स्टडी आधारित पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न होंगे। 20% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जबकि बाकी यानी 40% जो है लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय होंगे। इसी प्रकार 12वीं की परीक्षा में 30% प्रश्न समझ आधारित होंगे, बहुविकल्पी टाइप के। इसमें केस स्टडी व पैराग्राफ आधारित प्रश्न होंगे। 20% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रखे जाएंगे, जबकि शेष 50% प्रश्न लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय प्रश्न रखेंगे। तो ये बड़ा बदलाव सीबीएसई ने किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बदली हैं। ठीक है, और लिखा है कि 9वीं और 11वीं में इसी बदले हुए पैटर्न पर ही ली जाएगी परीक्षा। तो कहने का मतलब 9 से 12 तक का पैटर्न बदल दिया है बोर्ड ने। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है, उसके बारे में लिखा है कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं है। सरकार ने साफ की स्थिति, निरस्तीकरण या अपात्रों से वसूली के नहीं जारी हुए फरमान, यानी सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई भी आदेश नहीं जारी हो जिसमें कहा जाए कि निरस्तीकरण और वसूली की जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे जिलाधिकारी अपने अपने स्तर से आदेश जारी कर रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी झांसे में ना आए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कौन कौन लोग अपात्र हैं। तो यहाँ पर अपात्रों के बारे में पूरा डिटेल दिया गया कि ये लोग अपात्र हैं, और अगर कोई जो है निरस्तीकरण नहीं करवाता है, सरेंडर नहीं करवाता, तो उससे किसी प्रकार से वसूली नहीं की जाएगी, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ऐसा वसूली का प्रावधान इसलिए नहीं क्योंकि जिसका जो एक्ट है, एक्ट में ही ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो वसूली का कोई तो यहाँ पर सवाल ही नहीं हो सकता है। लेकिन अलग अलग ज़िलों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार ने इसका जो है स्पष्टीकरण आज दिया है। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य भर्तियों को लेकर लिखा है 7,000 पदों पर हो भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रयागराज में हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। रिक्त पदों के न भरने से शैक्षणिक कार्यों में बाधा आ रही है। संघ के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा गया है, इसके बावजूद भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। बालेसन चौराहा स्थित पार्क में हुई बैठक में संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता यानी पीजीटी टीजीटी प्रधानाचार्य के करीब 7,000 पद रिक्त हैं। प्रदेश के लगभग सभी विद्यालयों में कुछ न कुछ शिक्षकों के पद रिक्त हैं। भर्ती न होने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। कहा कि चयन बोर्ड के सभी 10 सदस्यों के पद भी रिक्त अंक से भरा जाए, जिससे चयन बोर्ड में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके।
प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि भर्ती न होने से हजारों प्रशिक्षित स्नातक जो हैं बेरोजगार हैं और छात्रों के हित में भर्ती को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई है। ठीक है, तो 7,000 टोटल पद हैं। उम्मीद है कि इन पदों पर भर्तियां आएंगी और इस पर आज और स्पष्टीकरण के लिए आज जो प्रतियोगी मोर्चा के अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी मोर्चा के जो टीम है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जा रही है और अध्यक्ष साहब से वार्ता होगी। यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से मैसेज डाला गया है कि प्रदेश के प्रतिनिधि एवं कुशल रणनीतिकार अनिल उपाध्याय सर के मार्गदर्शन में टीजीटी पीजीटी 2022 अविलंब नई विज्ञप्ति एवं सीटों की संख्या बढ़ाने के संदर्भ में साथ ही कुछ अन्य मुद्दों पर प्रतियोगी मोर्चा की टीम आज यानी 23 मई दिन सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष से 2 टूक वार्ता। ठीक है, तो आज वार्ता होगी भर्तियों को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के। चयन बोर्ड में जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा आरोप यहाँ पर देखिए लगाया गया टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर के। लिखा है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर उठे सवाल। टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता सवालों के घेरे में है। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अलग से कोई मेडिकल बोर्ड गठित नहीं किया जाता, केवल प्रमाण पत्र देख करके चयन पर मुहर लगा दी जाती है। प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया कि पिछली भर्तियों में सैकड़ों प्रमाण पत्र फर्जी लगाए गए हैं। प्रतियोगी छात्र संगठन समिति की ओर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख करके इसे पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की गई है। आप लोग जानते होंगे कि चाहे कोई भी भर्ती उसमें दिव्यांगता जो है आरक्षण दिया जाता है, तो इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र बहुत से लोग फर्जी लगा रहे हैं और चयन बोर्ड में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि मेडिकल टीम उनकी जांच करे। ठीक है, तो इस आधार पर इनका कहना है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर फर्जी तरीके से नियुक्त हो जाते हैं और इन्होंने मांग की है कि इसकी जो जांच है वो करवाई जाए। तो अगर जाँच होती है तो हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर फर्जी लोग निकल आएँ, लेकिन ऐसा अब देखना होगा कब तक होगा, क्या होगा। इसके बारे में खैर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जांच के लिए पत्र लिखा गया है। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है 1/4 परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे बंद। मंडल के 392 केंद्रों में हो रही राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं, संबंधित केंद्रों को नोटिस जारी कर दी गई कार्रवाई की चेतावनी। लगातार जो है परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं। नकल माफिया नकल कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जब पूछताछ होती है तो कहा जाता है कि लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से बंद हैं जनरेटर। फिलहाल सभी जैसे परीक्षा केंद्र जो है उनको नोटिस दे करके कार्रवाई के लिए कहा गया है। अब देखना ये होगा क्या होगा, किस तरीके से आगे परीक्षाएँ होंगी, क्योंकि नकल माफिया हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रही हैं। अगली अपडेट है क्रेड परीक्षा को लेकर के। तो क्रेड परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी क्रेड परीक्षा के लिए यानी पीएचडी के लिए आवेदन किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं। 29 मई को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच ये परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना है। अंत में अपडेट रीट परीक्षा को लेकर के। जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आज अंतिम मौका है, आखिरी दिन है। ऑलरेडी एक बार डेट बढ़ा दी गई, अब डेट बढ़ना मुश्किल है। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, आज रात 12 बजे तक आपको पूरा समय रहेगा आवेदन करने के लिए। साथ में अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो आप लोग 25 मई से 27 मई के बीच आवेदन में अपने फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि हुई तो। और इसकी परीक्षा जो होगी 23 और 24 जुलाई को करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज के वीडियो में जो भी न्यूज़ कवर हुई है, अगर इसकी आपको PDF या इमेज कटिंग चाहिए, पेपर कटिंग चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।